वार्ड नंबर 14 शांति नगर गोड्डा की पेयजल समस्या कब मिलेगा अस्थायी समाधान। वार्ड नंबर 14 के लोग कई वर्षों से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र में दूर दूर तक पर्याप्त हैंडपंप नहीं है और जो जलापूर्ति की व्यवस्था है वह भी ऊंचे इलाकों तक नहीं पहुंच पाती। तकनीकी समस्याओं के कारण सप्लाई का पानी कई घरों तक नहीं पहुंचता, जिससे लोगों को रोजाना पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। स्थिति यह है कि वार्ड नंबर 14 ड्राई जोन में आता है, फिर भी आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्र में लगी 16 जलमीनार 16 टंकी भी लंबे समय से खराब पड़ी हुई है। यदि उसका रखरखाव मरम्मत समय पर किया जाता तो लोगों को काफी राहत मिल सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी लोग किसी काम नहीं आ रही है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वार्ड संख्या 14 के बगल में ही गोड्डा नगर परिषद अध्यक्ष का क्षेत्र स्थित है। इसके बावजूद वर्षों से चली आ रही इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस और अस्थायी कदम दिखाई नहीं देता। पानी केवल एक सुविधा नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की बुनियादी आवश्यकता और अधिकार है। जब लोगों को पीने की पानी के लिए संघर्ष करना पड़े तो यह प्रशासन और जनप्रतिनिधियों दोनों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वार्ड नंबर 14 के नागरिकों की मांग है कि खराब पड़ी 16 टंकी की जल्द मरम्मत कराई जाए, नए हैंडपंप लगाए जाए और ऊंचे क्षेत्रों तक नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षों पुरानी पेयजल समस्या स्थायी समाधान हो सके। ऊपर से इसका जो जिस कंपनी ने इसका जो मैपिंग करके इसका जो पाइपिंग लगाए थे वो रॉकड्रिल कंपनी है। उसी को शुरू में ही उन्होंने जो है गलती की थी इस मैपिंग करने में, क्योंकि जो बस स्टैंड वाला जो टंकी है वो सबसे छोटा टंकी है और सबसे ज़्यादा लोड उसी टंकी पे है। तो और उसका सप्लाई जो है शांति नगर, लोहिया नगर, गंगटा, अम्बेडकर नगर सबको सप्लाई है। तो जिसके कारण जो है हाउस होल्ड ज़्यादा हैं, सप्लाई का जो क्वांटिटी है वो कम है, यही कारण है। ऊपर से जो गंगटा और शांति नगर का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र है, जिसके चलते जो है पानी का फोर्स जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये टेक्निकल तो समस्या का समाधान होगा कि नहीं? जब अध्यक्ष आ गए हैं, उपाध्यक्ष आए हुए हैं, तो क्या लगता है इसका कोई समस्या का समाधान निकलेगा कि बार बार ये खराब होगा, बार बार परेशानी जनता को झेलनी पड़ेगी? नहीं, बोर्ड में ये मामला मैंने रखा था, अध्यक्ष जी को इससे अवगत कराया था, कार्यपालक पदाधिकारी को भी अवगत कराया था, क्योंकि वार्ड नंबर 14 में पानी का जो है काफ़ी दिक्कत हो रहा है। उसका जो है मैंने सॉल्यूशन भी बताया था कि जो सप्लाई का जो ये है लोड है उसको कम किया जाए, दूसरे टंकी से गंगटे को जोड़ा जाए, ठीक है, शांतिनगर और लोहिया को इसी टंकी से रखा जाए। तो उस पर हमारे जो तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये 1 से 2 महीने में वो जो है उसको ठीक कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है और पानी का काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इसमें अभी एक्सपेरिमेंट करने से हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक जो है झेलना पड़ जाएगा पानी का ये। इसी के चलते बोले हैं कि थोड़ा सा गर्मी कम होगा, बरसात आएगा, उसके बाद जो हम वायरिंग फिर से कराया जाएगा। ये वायरिंग होने में समय लगेगा और समय तुरंत होगा नहीं, तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? आम जनता जो को चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था, तो पानी कहाँ से लाएंगे और कैसे क्या करेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था 2 है, या तो तुरंत मोटर 1 से 2 दिन में ठीक होने वाला है। जैसे कि मैंने जो अभी जूनियर इंजीनियर है जो कि चंदन कुमार, वो जो है ये सारी जलाशय देखते हैं, वो बताए कि हमको कि 2 दिन के अंदर जो है वो तीनों मोटर ठीक हो जाएगा, जिससे फिर से जो है सप्लाई सुचारू हो जाएगा। फिर 1 से 2 महीना बाद जो है वो जो मैपिंग बताया था मैंने, लोड कम करके दूसरे टंकी से लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो यही है वैकल्पिक व्यवस्था। 16 जलमीनार को जो है इसका क्यों नहीं चल रहा है? आखिर इसमें क्या कारण है? बार बार 16 जलमीनार में मसैया कुछ बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो क्या ऐसा क्या कारण हो सकता है आखिर खराब होने का? देखिए, सोलर मीनार जो है, जल मीनार जो है वो वार्ड नंबर 14 में अवस्थित नहीं है। अच्छा।
हालांकि वार्ड नंबर 14 के ही जो है जनता उससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 14 में नहीं है, वार्ड नंबर 13 में अवस्थित है। फिर भी मैंने और वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद स्वीटी देवी प्रियंका कुमारी हैं, प्रियंका सिन्हा, उनसे मैंने बात किया था, तो दोनों ने एक सोल्यूशन बनाया कि वहाँ पे मोटर खराब हो गया है जो कि समरसेबल है, तो उसको जो है नया मोटर लगाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव नगर परिषद के बोर्ड बैठक में दिया है। जल्द से जल्द मुझे लगता है कि वो हो जाए। सूत्रों से प्राप्त जानकारी मिली थी कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ गली में जो पानी चढ़ता नहीं है, सप्लाई वाटर, वहाँ पे पानी जाता ही नहीं है, पहुँच भी नहीं पाता है। कई ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पानी पहुँच नहीं पाता है। तो इसके विषय में क्या कहिए, क्या कारण हो सकता है या क्या हो सकता है कि इससे पहले मैपिंग जब जेई थे तो जेई को पहले उसको मैपिंग करके करना चाहिए था, तो आखिर क्या कारण हो गया कि उस मैपिंग को ड्राई जोन था तो उस जगह को पहले मैपिंग नहीं किए और जोड़े नहीं, आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कुछ? अब ये तो कंपनी, क्योंकि वो जो है मैपिंग वो किसी टेंडर किया हुआ था झारखंड सरकार के द्वारा, कोई रॉकड्रिल कंपनी थी, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद रॉकड्रिल ही कंपनी थी, उन्हीं के द्वारा सारा मैपिंग करके, सारा जो है पाइपिंग करके, सारा मतलब टंकी उनकी बना के गोड्डा नगर परिषद को हैंड ओवर किया गया। अब उन्होंने कैसा मैपिंग किया, कैसा नहीं किया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नगर परिषद तो बोले पानी जा रहा है, सब वार्ड में पहुंच रहा है, लेकिन इस वार्ड में जब पता था कि ड्राई जोन है, तो ड्राई जोन है तो फिर पानी नहीं पहुंच पाना, ये क्या लगता है नगर परिषद का नहीं लग रहा है कि अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो नगर परिषद के विषय में क्या कहना चाहिएगा कि इस तरह का? देखिए, नगर परिषद की लापरवाही जो है, ठीक है, नगर परिषद की लापरवाही है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नगर परिषद के जितने भी स्टाफ हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में ये जो है ठीक हो जाएगा। और ये कम मात्रा में जो पानी पहुंच रहा है, अगर ठीक होने के बाद भी मात्रा में नहीं पहुंचता है लोगों को, जब भी होता है तो नहीं पहुंच पाता है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? इसके विषय में हम लोग ने एक टीम को अवगत कराया है कि मैप की जितने भी हाउस होल्ड, बहुत सारे हाउस होल्ड में क्या हुआ है कि मोटर लगा दिए, ठीक है, जिसके चलते प्रेशर थोड़ा घट गया है। तो बोर्ड के बैठक में भी हम लोग ने यह प्रस्ताव रखा था कि एक जो है इंक्वायरी किया जाए कि कितने घर में जो है मोटर लगा जिसके चलते जो है प्रेशर और जगह कम हो गया है। तो एक ड्राइव चला के ये मोटर जांच की प्रक्रिया की जाएगी, और जितने भी आदमी लोगों ने मोटर लगाया है मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है उसको हटा लें, क्योंकि बहुत ऐसे जगह है जहाँ की पानी नहीं पहुँच पा रहा है आप लोग के मोटर के थ्रू, सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मोटर ड्राइव चलाया जाएगा। इसमें शांति नगर में एक भी हैंडपंप नहीं होना क्या दर्शाता है? पानी का पैमाना नीचे चले गया है या क्या इसको कहिएगा, कैसा लीजिएगा? पानी का स्तर तो नीचे गया ही है, साथ ही साथ अब हैंडपंप मुझे लगता है कि अब शांति नगर गंगा क्षेत्र में जो पानी का स्तर नीचे चला गया, इसके चलते अब जो हैंडपंप जो है सक्सेसफुल नहीं है। जल मीनार जो कि समरसेबल से चले वैसा ही वैकल्पिक कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी जो है आम जनों को मतलब पब्लिक पॉइंट जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। हैंडपंप तो मुझे नहीं लगता है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है। नगर परिषद इस बात का जिम्मेदारी लेगी कि कब तक अल्टीमेट ठीक होगा, क्या होगा? क्योंकि बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि ठीक हो जाएगा, बार बार खराब आता है, आखिर कुछ नहीं कुछ इसी वार्ड को झेलना पड़ता है। आखिर नगर परिषद इस बात का कब गारंटी लेगी कि कब तक इसको परमानेंट सॉल्यूशन किया जाएगा? मुझे लगता है कि परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो आपको 1 से 2 महीना रुकना पड़ेगा, ठीक है। वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन मुझे लगता है कि इस साल के अंदर में हम लोग वैकल्पिक अगले गर्मी से पहले वैकल्पिक परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। शांति नगर जो वार्ड है ये ड्राई जोन था, जबकि जो आपका पुराना बस स्टैंड है उसको जोड़ दिया गया। जब ड्राई जोन था तो उसको तो नज़दीकी से जोड़ना था टंकी से, तो क्या कारण हो सकता है कि नज़दीकी से जोड़ के नहीं जोड़ के उनको दूसरी जगह से जोड़ा गया? नहीं, ठीक है, आपको
उसमें कुछ है साइंस, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि नजदीकी टंकी से नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा मेरे अनुसार ठीक है, जितने भी टंकी का जो सप्लाई है वो अपने नियरेस्ट मोहल्ले में नहीं दिया गया है। अच्छा। अब ये देखिए कदवा टोला का जो है सप्लाई पानी टंकी वो कदवा टोला में या 20 नंबर वार्ड में नहीं दिया गया, उससे जो है 15 नंबर और आपको दूसरा मोहल्ला दिया गया है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। इसी के चलते जो है उससे जोड़ा गया है। लेकिन गलती ये हुआ है कि उसको बहुत ज्यादा हाउस होल्ड का लोड पड़ गया है, इसके चलते प्रेशर इफेक्ट कर रहा है। निष्कर्ष क्या होगा उसका, मतलब क्या निकल सकता है? निष्कर्ष यही होगा कि लोड उस टंकी का कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर जो है शांति नगर लोहिया नगर घंटा में जो है प्रॉपर पानी पहुंच सके। तो जेई कोई पहले कर लेना चाहिए था जो, लेकिन क्या कारण आ सक गया? तो नहीं, इसमें जेई का कोई रोल नहीं है। इस जो रॉक ड्रिल कंपनी है अच्छा, जो कि मैपिंग करके जो है पाइपिंग की है, उनसे गलती हुई। अच्छा, तो गलती हुई है तो इसको हर चीज़ का भरपाई आखिर पब्लिक क्यों करेंगे? क्योंकि पब्लिक तो टैक्स दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, और वो टैक्स का जब फायदा ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या इसका फायदा? नगर परिषद को फिर क्या होगा? मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जब पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि पानी देना उनका अधिकार है, तो क्यों नहीं है? ऐसा कारण बार बार आ रही है, क्या कहिएगा इसके विषय में? हाँ, ये कहना हर मामले ठीक है कि पब्लिक जो है क्यों भुगते, इससे ये संज्ञान लेना पड़ेगा नगर परिषद को और नगर परिषद पदाधिकारी और नगर परिषद के पूरे बोर्ड मेंबर को और नगर परिषद जितने भी एम्प्लॉय हैं जो कि वाटर सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, इनको बढ़ चढ़ के जो है ये इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा। और हम लोग भी लगे हुए हैं इसमें, जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं समाधान